हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो एक नया दिन, एक नया डिस्कशन, एक नई वीडियो एंड एक नई क्लास। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी पिछली वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर क्लास 6 की हमारी टोटल 6 वीडियोस हैं और क्लास 7 की कुछ टोटल 10 वीडियोस हैं, क्योंकि उसमें 10 ही चैप्टर थे। तो 10 वीडियोस, हर चैप्टर में हम लोगों ने हर वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर लिया है अपना। इसलिए आज हमारा डिस्कशन फर्स्ट है, जिसमें क्लास 8 ली गई है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कंटेंट है और कैसा बुक का कवर है, क्योंकि बुक का कवर और बुक का टाइटल हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट या फिर संसाधन एवं विकास। इंग्लिश में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संसाधन एवं विकास। तो चैप्टर का या बुक का हमें टाइटल याद रखना जरूरी है। जैसे हमारी, अगर हम क्लास 6 की बुक की बात करें, तो क्लास 6 में था द अर्थ आर हैबिटेट और 7th बुक क्लास की बुक का नाम था आर एनवायरमेंट। इसी तरह से 8th क्लास की बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कंटेंट क्या है, कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कंटेंट, जिसमें पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। टोटल 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें एक ही चैप्टर लिया है। वही जैसे हम लोगों ने 7th क्लास की वीडियोस लेके चले थे, हर वीडियो में एक चैप्टर, इसी तरह से 8th क्लास का भी यही रखेंगे कि हर वीडियो में एक चैप्टर। तो ये पहली वीडियो है 8th क्लास की, तो इसलिए पहला चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज, मतलब संसाधन। तो देखते हैं आगे कि क्या रिसोर्सेज का मतलब है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो रिसोर्स क्या होता है या संसाधन क्या होता है? एक सप्लाई, किसी भी चीज की सप्लाई जो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल हो। तो रिसोर्स वो सप्लाई है जो हम आम लोग, आम इंसान यूज करता है। रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नाम से समझ आ रहा है वैसे तो कि नेचुरल मतलब जो नेचर से है, ह्यूमन मेड जो लोगों द्वारा बनाया गया है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंसान अपने आप में ही एक रिसोर्स है। बाकी देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो नेचर में से, जो हमारे नेचर है या पर्यावरण है, उसमें से हम लोगों ने ऐसे ही ले लिया, उसमें मॉडिफाई कुछ नहीं किया या बहुत कुछ नहीं करा, उनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं, वाटर जो लेक्स और रिवर्स में है, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको हमने ऐसे ही ले लिया नेचर में से, हमने इसको कोई मॉडिफाई नहीं करा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अब देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर वही नेचुरल रिसोर्सेज वापस 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहले पार्ट में लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड पार्ट में ओरिजिन और थर्ड पार्ट में स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब भाई, डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर भी हम लोग रिसोर्सेज को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होंगी? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगी जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, और वो रिसोर्सेज आजकल इन प्रेजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कोल के डिपॉजिट्स, जर्मनी में जो रूहर रीजन है उसमें कोल के डिपॉजिट्स हैं, और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं। ये हम लोग को पता है कि इसकी क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज हो गए। वहीं पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे? वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता अभी, इन फ्यूचर हमें पता चलेगी और तभी हम लोग उस चीज को यूज कर पाएंगे।
तो देखते हैं आगे और क्या है पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अब देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज entire quantity may not be known and these are not being used at present। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी पूरी क्वांटिटी हमें अभी तक नहीं पता है और ना ही हम उनको प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज हमें फ्यूचर में ही यूज करेंगे हम लोग। जैसे लद्दाख में यूरेनियम मिलता है तो वो कितना है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है तो हम लोग ने अभी तक पता क्यों नहीं लगाया कितनी है, कितना यूरेनियम है लद्दाख में। बट हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी अभी उतनी हद तक नहीं डेवलप हो पाई है कि हम लोग पता लगा पाए कि यूरेनियम लद्दाख में यूरेनियम कितना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज के। तो एक केवल हम लद्दाख में यूरेनियम ही नहीं लेकर चल सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पर भी रिसोर्सेज को दो तरीके से बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग रिसोर्सेज को बोलते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेज को बोलते हैं। अब लिविंग रिसोर्सेज कैसे हो गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लिविंग रिसोर्सेज हैं और बायोटिक हैं। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग जैसे हमारे क्या हो गया, सॉइल हो गई या फिर मिनरल्स हो गए, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। फिर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब आप नाम से समझ सकते हैं, रिन्यूएबल मतलब जिनको हम वापस ला सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम वापस नहीं ला सकते। देखते हैं और आगे क्या है। On the basis of distribution, resources can be ubiquitous और localized। अब ubiquitous का मतलब क्या हुआ, वो resources जो हर जगह मिल जाए, that are found everywhere, like the air we breathe, जो हम लोग सांस ले रहे हैं या जो हम लोग पानी पी रहे हैं, are ubiquitous। और वो resources जो कहीं कहीं मिले उनको बोलते हैं localized resources, जैसे कॉपर एंड आयरन ओर। अब देखिए, सबसे पहले आया रिसोर्स। रिसोर्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। वही नेचुरल को वापस हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला था लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड इज ओरिजिन, थर्ड इज स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वही जो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज था उसको वापस हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक्चुअल और पोटेंशियल। स्टॉक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया या ओरिजिन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से में, बायोटिक और एबायोटिक। वही डेवलपमेंट, स्टॉक एंड डेवलपमेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। अब स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डेवलपमेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। तो आप लोग एक चार्ट बना सकते हैं अपनी कॉपीज में, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर आप एक बार देखोगे भी इसको तो आसानी से याद हो जाएगा, पता एक बार याद आ जाएगा कि क्या कैसे कैसे रिसोर्सेज का हमारा क्लासिफिकेशन होता है। अब बात आती है, नेचुरल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई गई रिसोर्सेज हैं उनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय पीपल फॉर देयर यूज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो लोगों द्वारा यूज की जाती है उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे हम लोग बिल्डिंग्स बनाने में यूज करते हैं, ब्रिजेस में, मशीनरी में, व्हीकल्स में, इन सब चीजों में। जो हमारा आयरन होता है वो हम लोग ब्रिजेस में यूज करते हैं, मशीनरी में, व्हीकल्स में, या फिर जो हमारा सीमेंट होता है वो हम लोग बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। अब ये मत सोचना कि ये चार ही एग्जाम्पल है ह्यूमन मेड के, ह्यूमन मेड के एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। ये तो मैंने चार लिख दिए कि हाँ ये चार हैं, बाकी आप लोग बहुत सारे खुद भी सोच सकते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। ये मतलब वो रिसोर्सेज है ना जो इंसानों द्वारा खुद बनाई गई हैं, तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हो। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ,
ये एक सेट ऑफ पीपल है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जब किसी एक काम को करते हैं तो वो काम देखो अच्छा भी होगा, ऑफ कोर्स, ही बात है ना, और उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इसलिए लिखा हुआ है पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो भाई देखो जब बहुत सारे लोग हैं तो पीपल तो ऑफ कोर्स ही बात है ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे ही। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, कितनी क्वांटिटी है, और एबिलिटीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, किसकी, लोगों की। अगर बहुत सारे लोगों की फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज, एबिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो आप लगा सकते हो कि एक वर्क को करने में या एक काम को करने में कितना कम समय लगेगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा उसको करने में, इसलिए लोगों को क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट लिखा हुआ है एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ने मिलकर एक इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाया है। देखो अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वो अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान रखेगा, और उससे क्या होगा, अगर उसकी हेल्थ भी अच्छी है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, तो वो एक कंट्री को डेवलप करने में उसमें अपना योगदान देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। मतलब क्या हुआ, लोगों की स्किल्स में डेवलपमेंट करना, उसकी मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बना सके। किससे, ऑफ कोर्स ही बात है नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके, मतलब वो चीज वापस बन सके, उसको बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई रिसोर्स की नीड को, जो रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी नीड को और उसको फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना, उन दोनों के बैलेंस को क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर हम एग्जांपल लें पेट्रोल, तो पेट्रोल आज की भी जरूरत है और आने वाली फ्यूचर की भी जरूरत है। तो अगर हमें आज में और आने वाले फ्यूचर में दोनों में बैलेंस बिठाना है। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें एक शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है, तब थोड़ी ही दूर जाना है, तो हम लोग वॉकिंग से के थ्रू जा सकते हैं या फिर साइकिलिंग करके जा सकते हैं। ना मतलब ये ना हो कि अपनी बाइक उठाई या स्कूटी उठाई और चल दिए, उससे क्या होगा, उससे पेट्रोल यूज होगा, जिस वजह से हमें और पेट्रोल की जरूरत होगी और हम लोग ज्यादा रिसोर्सेस का यूज करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब इसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस करना रिसोर्सेस की नीड को, आज की और फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल को हिंदी में बोले तो सतत, और डेवलपमेंट विकास, और सतत विकास। ओके, तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।